बीकानेर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की गई है। पहले हाथ जोड़े मत लीजिए सैंपल। सीएमएचओ को मालिक ने धमकी भी दी और कुछ नेताओं से बात भी करवाई। कहा बाहर जाओगे तो सीएमएचओ नहीं रहोगे। मंत्री और नेताओं का हवाला दिया। हालांकि सीएमएचओ ने मजबूती दिखाई। कहा नियमानुसार कार्रवाई के लिए सरकार के निर्देश हैं। तो अब इस तरह की तस्वीर भी सामने आई, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। बीकानेर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की गई। पहले तो उन लोगों ने हाथ जोड़े कि सैंपल मत लीजिए। सीएमएचओ को मालिक ने धमकी तक दी। कुछ नेताओं से बात भी करवाई और कहा कि बाहर जाओगे तो सीएमएचओ नहीं रहोगे, सीधे तौर पर धमकी। मंत्री और नेताओं का हवाला भी दिया। हालांकि सीएमएचओ ने मजबूती दिखाई है और कहा कि नियमानुसार कार्रवाई के लिए सरकार के निर्देश हैं। और ये इससे पता चलता है कि आखिर शह होती है और तभी इस तरह के मामले सामने आते नहीं हैं। मिलावटखोरी लगातार जारी रहती है, लेकिन जिस तरह से सरकार की मंशा साफ है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज हुआ है और उसके बाद किस तरह की मामले सामने आ रहे हैं, उसी में एक है जब बीकानेर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंचती है। पहले तो इन लोगों के द्वारा हाथ जोड़ जाते हैं कि सैंपल मत लीजिए, लेकिन जब सीएमएचओ नहीं मानते तो मालिक यहां सीएमएचओ को धमकी भी देता है। कुछ नेताओं से बात करवाई जाती है। यहां तक धमकी दी जाती है कि यहां से बाहर जाओगे तो सीएमएचओ नहीं रहोगे। मंत्री और नेताओं का हवाला दिया जाता है। हालांकि सीएमएचओ ने यहां पर जरूर मजबूती दिखाई और नियमानुसार कार्रवाई के सरकार के निर्देश हैं और इसलिए ये कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्रवाई की। तो कार्रवाई लगातार जारी है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत, लेकिन इस बीच एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां टीम को धमकाने का मामला सामने आया। सीएमएचओ को धमकी दी जाती है, हवाला नेताओं का, मंत्रियों का दिया जाता है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, देखिए यही वजह है कि अगर ये अभियान ना चले तो कैसे लोग दिलेरी से इस तरह की मिलावटखोरी करते रहते हैं। आज सीएमएचओ को धमकाया जाता है। पूरा प्रकरण जरूर समझना चाहेंगे आपको, किस तरह की धमकी दी गई और क्या हुआ कार्रवाई में। देखिए बिल्कुल श्वेता, वीडियो भी प्ले करेंगे ये हम, लेकिन मैं बता दूं ये कार्रवाई थी बीकानेर मिष्ठान भंडार पर। पहले जो है हाथ जोड़े गए, सैंपल नहीं लेने की बात कही गई, फिर वहीं से नेताओं से बात कराई गई। सीएमएचओ ने कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई होगी। सीएमएचओ ये भी कहते दिखाई दिए कि जब तक मैं अंदर हूं तब तक सीएमएचओ ही रहूंगा। आप पहले वो वॉइस सुनाइए किस तरह से बहस चल रहा है, दर्शक ताकि समझ सकें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। जो फूड अल्ट्रेशन का काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें सामने आए। आप देखिए, आवाज सुनने दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल लक्ष्मण, ये सुना। इससे पहले हमारे साथ सीएमएचओ खुद बीएल मीणा जी जुड़ चुके हैं। बीएल मीणा जी, कार्रवाई करने आप पहुंचे थे, क्या कहा उन लोगों ने? आपकी कार्रवाई में किस तरह से बाधा बनने की कोशिश की गई? नहीं मैडम, जो है आज हमारे ये थर्ड डे है जी। हमने फर्स्ट डे भी जो कार्रवाई मावा की थी, उसके अंदर हमने करीबन 4,000 से 4300 के बीच में पीपे जो मावा के पकड़े थे, उसमें भी काफी बाधाएं आई थी, लेकिन बाधाओं से वो नहीं होता है। अभी भी इसमें आए हैं तो इसके अंदर कोई जितनी भी मिठाई लगी हुई थी उसमें कोई टैग नहीं लगा हुआ था कि कब बनी हुई है, कब एक्सपायर हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं थी। मसाला में क्या है क्या नहीं है, कोई वो नहीं था। तो बाधाएं तो जो आएंगी, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ हो ऐसा कभी मैं नहीं चाहूंगा। जी जी, क्योंकि मैं चाहूंगा जो पब्लिक आए शुद्ध खाए। बिल्कुल बीएल मीणा जी, आप तो ड्यूटी करने पहुंचे, लेकिन हमें जैसी जानकारी मिली है धमकी दी जा रही थी, नेताओं का, मंत्रियों का हवाला दिया जा रहा था। सीएमएचओ आप बाहर जाएंगे तो नहीं रहेंगे, ऐसी धमकी भी आपको दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, चलता रहता है तो। लेकिन हुआ तो है ना सर। देखिए चलता रहता है क्योंकि आपको रोज फेस करना है, लेकिन जनता को भी तो पता चले कि आखिर किस तरह से किया जाता है और जब कार्रवाई करने टीम पहुंचती है तो होता क्या है। मीणा जी। जी मैडम, बिल्कुल आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या कहा उन्होंने। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि आप सैंपल नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, आप जो भी है इससे बात करो, उससे बात करो, ऐसे करो, वो करो, ये होता रहता है। चलिए ठीक है, लेकिन हम वो ऑडियो जरूर सुनाएंगे। बीएल मीणा जी, बातचीत के लिए शुक्रिया। चलिए आपने अपनी ड्यूटी निभाई और आप खुलकर बताना नहीं चाहते क्या कहा, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि वो जरा ऑडियो सुनाए, बातचीत का ऑडियो, कि किस तरह से धमकी दी जा रही थी। अरे इतना तो मैं अपनी प्रैक्टिस को कमा लूँ, जितनी मैं नौकरी की सर्विस कर रहा हूँ। तो फिर मेरे कोई बीकानेर के अंदर कोई रिश्तेदारी नहीं है, जयपुर का रहने वाला हूँ मैं। मिठाई के सैंपल स्टार्ट करो। सॉरी, मिठाई नहीं। तो ये
ये सुना आपने कि किस तरह से इन्हें धमकी दी जा रही थी। पहले तो हाथ जोड़ेंगे, लक्ष्मण ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए। लक्ष्मण, अभी हमने सीएमएचओ से भी बात की, हालांकि उन्होंने हंस के टाल दिया कि ये तो बाधाएं आती रहती हैं, ये तो रोज का है जब कार्रवाई हम करने जाते हैं। लेकिन जरा आप बताइए, कार्रवाई में बाधाएं होती है, लेकिन इस तरह की धमकी गलत करने के बाद भी? आपने देखा होगा जो रिकॉर्डिंग है उसमें सीएमएचओ साफ कह रहे हैं कि मैं जयपुर का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी करें और ये कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये उसी का जवाब था। जब पहले तो उन्होंने हाथ जोड़े, लेकिन बाद में ये कहा कि आप सैंपल नहीं ले सकते। हमें जो जानकारी मिल रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं से बात करवाई गई मौके से। हालांकि सीएमएचओ ने कहा कि मैं सैंपल लूंगा नियम अनुसार, क्योंकि राज्य सरकार का मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जो मिलावट या इस तरह की कोई बात है तो उसमें बचना चाहिए। देखिए, ये जो डर है ये बताता है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, वरना सैंपल लेने दिए जाए, क्योंकि अभी ये तो तय नहीं हो गया ना कि उसमें मिलावट है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तब ऐसी चीजें होती हैं। हालांकि बाद में वो हाथ जोड़ते नजर आए। सीएमएचओ ने मौके से, आप देखेंगे सीएमएचओ गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। चेक शर्ट में जो है वो कहना है कि आप मुझे कहीं, मैं जब तक अंदर खड़ा हूं तब तक सीएमएचओ हूं, हो सकता है बाहर ना रहूं लेकिन डॉक्टर तो मैं रहूंगा। ये तमाम बातें, और सीएमएचओ ने भी कहा है कि उन्होंने कहा कि सैंपल ले ही नहीं सकते आप। तो ये तमाम चीजें वहां पर चली कि आप सैंपल ले ही नहीं सकते, लेने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो उसके बाद जो है बाद में विनम्र भी पड़े। एक नेता का, कांग्रेसी नेता का फोन आया जो सीएमएचओ ने उठाया नहीं। भाजपा नेता से एक बार जबरदस्ती बात करा दी। सीएमएचओ कहना था कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और हमारा किसी पार्टी से वो नहीं है कि भाई कोई काम जो है वो सरकार का निर्देश है कि शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान चल रहा है, तो वो इसीलिए हम भी एक्सपोज भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये ध्यान रहे। कम से कम ये जो जहरीली चीज बेच रहे हैं या कोशिश कर रहे हो फिर दबंगई करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लगता है आला अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को ऐसे मामले में और स्ट्रॉन्ग एक तरह से एक्शन लेना चाहिए और इस पर जो भी कार्रवाई बनती है नियम अनुसार, अगर सही है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर गलत था तभी ये बातें होती है, वरना एक सामान्य प्रक्रिया है, सैंपल लेने दिए जाएं। सीएमएचओ की टीम पहुंचती है तो उसमें सहयोग करें। सीएमएचओ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सैंपल लेने में सहयोग कीजिए, वो मना कर रहे थे। उसके बाद सीएमएचओ ने यहां तक कहा कि मैं डॉक्टर तो रहूंगा ही, सीएमएचओ रहूं ना रहूं। तो ये तमाम जो बातें हैं, हालांकि पहला हिस्सा शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हमारे कैमरामैन मौके पर पहुंचे थे थोड़ा लेट, लेकिन फिर भी क्योंकि उस टाइम अनुमति नहीं थी, लेकिन जो बाद का हिस्सा है वो साफ तौर पर आपको सुनाई दे रहा है कि सीएमएचओ जब ये कह रहे हैं कि मैं सीएमएचओ तो रहूंगा ही, मैं जयपुर का रहने वाला हूं, कहीं भेज दीजिए, तो ये तमाम बात बताती है कि ये कम से कम फूड अल्ट्रेशन करने वाले लोग, जहर बेचने वाले लोग इस तरह की चीजें करेंगे। और बहुत फर्क इस तरह की कार्रवाई से पड़ेगा जो सरकार का अभियान शुद्ध के लिए युद्ध, क्योंकि आम जन की मंशा होती है कि जो प्रतिष्ठित भंडार होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहां पर आपको ताजा मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा। मिलावटखोरी का अंदेशा उनको इतना नहीं होता है, और ऐसे में यही लोग जब ऐसे इस तरह की करेंगे मिलावटखोरी, आम जनता के साथ खिलवाड़, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, तो सख्ती होगी तभी ये सब उजागर होगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें मैं यही कह रहा हूं कि यदि वो सही थे तो डरने की क्या जरूरत है। अगर चीजें ठीक है, आपकी बड़ा प्रतिष्ठान है, आप बड़े सेठ हैं, जो भी हैं, व्यापारी हैं, जो भी उद्योगपति हैं, तो आपको करने दीजिए, क्योंकि जनता का भी जानना जरूरी है। और देखिए, ये प्रदेश में जिस तरह से अभियान चल रहा है ये अक्सर होता है। कल भी 4000 से अधिक सीएमएचओ बता रहे थे, उन्होंने खराब मावा पकड़ा है। तो कार्रवाई ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ए के कार्रवाई हो जाए, बी के नहीं हो, यानी सब बराबर है। यदि कोई भी गलत कर रहा है, मिलावट कर रहा है, पुराना माल बेच रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए श्वेता, ये समझने पड़ेगा, बहुत सारे अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये एक ऐसा अपराध है जो मर्डर जितना ही घातक है, क्योंकि आप मिलावट करके बेच रहे हैं, कभी घी में मिलावट कर रहे हैं, मावे में मिलावट कर रहे हैं, आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज शायद रघु शर्मा ने भी कहा है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कोई बर्दाश्त की नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की मंशा है तो फिर दिक्कत कहां है। और मुझे लगता है इन नेताओं को भी सावधानी रखनी चाहिए, ऐसी कोई कार्रवाई होती है आप और सिफारिश बिल्कुल गलत काम में शह देना नहीं चाहिए। और ये नेता मिले होते इसलिए तो ये दबंगई दिखाते हैं और नेताओं से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करवाते हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। और चलिए एक बार फिर से ऑडियो आपको सुनाते हैं बातचीत का। अगले को फोन करा के कह दोगे कि लो साहब फोन पे बात करो, अरे अपना खुद का देखो ना, गरीब फंसा इनको खरीदती है, उन फोन वालों को भी बोल दो। बिना चिट के मिठाई बेच 2 महीने से मतलब आओगे, अगले को फोन